जय हो। कहते हैं कि माया के कारण ही आत्मा में द्विरूपता दिखाई पड़ती है, वास्तव में आत्मा में द्विरूपता नहीं है। इस बात को कुछ उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे। कैसे? अक्षि दोष जो अगर किसी के आंख में कोई दोष हो तो क्या होता है कि उसको एक ही चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है, या फिर आंख पे ऐसी उंगली लगा दो तो भी एक चंद्रमा दो दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि अक्ष के आंख के दोष के कारण चंद्रमा दो दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक ही है। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो एक ही है, ठीक है, आत्मा जो है वो एक ही है, लेकिन माया के कारण वो जो चंद्रमा जो दिखाई पड़ता है तो वो मिथ्या दिखाई पड़ता है, वास्तव में तो चंद्रमा दो नहीं हो जाते। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो जो दो दिखाई देता, आत्मा जो है वो वास्तव में एक ही है, लेकिन वो अनेक रूपों में, ये भी सब अनेक रूपों में आत्मा दिखाई पड़ता है। ये बात यहाँ पर कही गई है कि जो आत्मा एक होते हुए अनेक रूप दिखाई पड़ती है वो क्या है, वो माया दोष के कारण दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से जो जिसके आंख में दोष नहीं है, जिस समय पर जैसे किसी के आंख में कोई गड़बड़ी है तो उसको चंद्रमा दो दिखाई पड़ रहा है, पर जिसकी आंख में दोष नहीं उसको तो चंद्रमा एक ही दिखाई पड़ रहा है ना। तो उसी प्रकार से जिसके अंदर में जो माया दोष से परे जा चुका है, जो माया दोष से परे हो जा चुका है, मतलब त्रिगुणातीत हो चुका है साधना आदि के द्वारा, जो आत्म दर्शन जिसने कर लिया है, जिसने वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लिया है, उसको ये भ्रांति नहीं होती कि अनेकत्व की भ्रांति उसको नहीं होती है, ठीक है, ये बात होती है। और द्वैत जैसे चीज होती है, ठीक, जैसे जो चीज द्वित्वं भात्यक्ष दोषेन चंद्रे स्वे माया जगत, ठीक है। और कभी भी ये बात ध्यान रखने की है, जो आत्मा का जो कार्य है आकाश, वो आत्मा के बिना नहीं संभव है, ठीक है। जैसे मिट्टी का कार्य है, मिट्टी का कार्य क्या, घट आदि मिट्टी के बिना नहीं संभव है, मिट्टी के बिना कैसे हो सकता है। तो आकाश जो है, जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। तो आत्मा से ये उत्पन्न हुए हैं, तो आकाश से, आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, ठीक है। तो इसमें आकाश का कारण आत्मा है, ठीक है। तो और ये बात निश्चित होती है कि जो कारण होगा, जो जैसे माता पिता वो बड़े होंगे ना और बच्चे छोटे होंगे, तो वैसे ही जो कारण है वो अधिक होता है, वो व्यापक होता है, अधिक होता है। मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी अधिक है, मिट्टी व्यापक होती है, और जो घड़ा बनता है वो परिच्छिन्न होता है मिट्टी की अपेक्षा से। तो कोई भी चीज में ये बात घटित होती है, तो कारण जो होता है वो व्यापक होता है, और जो कार्य है वो व्याप्य होता है। कारण में कार्य व्याप्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा कि मैं जो कह रहे हैं, जो एकांशे निश्चितो जगत, ये कहते हैं कि एक अंश से, अर्थात सब भूतों का आत्मरूप जो मेरा एक अवयव है, उससे इस सारे जगत को विशेष रूप से मैं धारण करके स्थित हो रहा हूँ। विष्टभ्याम इदं कृष्णम एकांशे निश्चितो जगत, भगवान ने कहा है ना भगवत गीता में भी। तो इस कथन से उनका यही अभिप्राय है कि भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति से ही विश्व सृजन हुआ है। तो आकाश जो है वो शब्द गुण वाला है, तो समस्त जितने भी मूर्त पदार्थ है, जितने भी रूप युक्त पदार्थ है, उनको आकाश अवकाश देता है, और उसी को आकाश कहते हैं। जो उनको वो अवकाश देता है उसी को आकाश कहते हैं। कार्य और कारण में अभेद का शंकराचार्य जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। आकाश यदि विस्तृत जगत कार्य है, आकाश आदि जो विस्तृत जगत है, मतलब आकाश के नीचे जितना भी कुछ है सब कुछ कार्य है, और वो
सब का कारण ब्रह्म है। तो ये जो कार्य है ये अपने कारण ब्रह्म से परमार्थतः अलग नहीं है। वास्तव में परमार्थ रूप से ये आकाश आदि सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब कुछ अलग है, क्योंकि नियम है कारण से कार्य को पृथक नहीं किया जा सकता। कार्य भूतो यथाकाश एक एव ना। तो कार्य जो है कहते हैं कारण से कार्य को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। कारण से कार्य की अलग पृथक सत्ता, अलग यानी पृथक सत्ता नहीं है। जो कारण में ही कार्य है, कारण से अलग निकाल लो कार्य को, तुम निकाल ही नहीं सकते। मिट्टी है उसमें से तुम घड़ा निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। और ना मिट्टी में से, घड़े में से तुम मिट्टी निकालो तो घड़े की सत्ता नहीं रह जाएगी। और मिट्टी से अलग तुमको मिट्टी हम ना निकाले और घड़ा निकाल ले, निकाल सकते हो? बोलो। सोना ना निकाले, सोना ना पकड़े, केवल आभूषण पकड़ ले तो पकड़ सकते हो? वहां तो आपको सोना ही पकड़ना पड़ेगा, तभी आभूषण पकड़ में आएगा। तो कारण से कार्य की सत्ता भिन्न नहीं है। तो इसलिए जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जितना कुछ भी है सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। तो जब ये सब कुछ ब्रह्म से उत्पन्न है तो सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। हम इसको ब्रह्म से अलग नहीं कर सकते, आकाश वायु को। और सारा संसार जो है फिर वो कुछ आकाश, वायु, तेज, जल पंचीकृत पंचमहाभूत से बना है सूक्ष्म जगत, और कुछ पंचीकरण के बाद बना है। तो चाहे जो हो, आप जितना भी संसार जो कुछ भी है वहां पर आप पंच महाभूतों से के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो कुछ है पंच महाभूतों से सब कुछ निर्मित है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें पंच महाभूत ना हो। सारा संसार सब कुछ पंच महाभूतों से ही उत्पन्न है, ठीक है ना। तो जब पंच महाभूतों से ही सब कुछ उत्पन्न है तो सारा का सारा जो संसार, जब पंच महाभूत ब्रह्म से अलग नहीं है तो सारा का सारा जितना भी संसार है वो ब्रह्म से अलग कैसे हो जाएगा? समझ रहे हैं? वो सब कुछ ब्रह्म से अलग कैसे होगा? तो इसीलिए कुछ भी चीज ब्रह्म से अलग नहीं है। श्रुति के अंदर में इस प्रकार से आता है कि हे सौम्य, जिस प्रकार एक मृत पिंड को जान लेने से, छांदोग्य उपनिषद में ऐसा वर्णन आता है कि उद्दालक ऋषि थे। उद्दालक ऋषि का पुत्र जो था श्वेत केतु, वो 15 वर्ष का हो गया, लेकिन फिर भी वो दिन भर खेला करता। अध्ययन में उसकी जरा भी जागृति नहीं थी कि मैं पढ़ाई करूं। तो एक दिन उसके पिता ने कहा कि तू 15 वर्ष का हो गया है लेकिन अभी भी तूने कोई अध्ययन आदि नहीं किया, कि तू व्रात्य होगा। व्रात्य मतलब 15 वर्ष की आयु में तक जिसका जनेऊ संस्कार न होवे, जो गुरुकुल अध्ययन आदि के लिए न जावे, उसको हमारे शास्त्रों में व्रात्य संज्ञा दी गई है। एक निंदा सूचक ये शब्द है। तो उसको मैंने तू क्या गवार ही रहेगा, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है उसी प्रकार से। तो उसको इस बात से बड़ी ठेस पहुंची, नहीं पिताजी मैं भी अध्ययन करने जाऊंगा। और उसके पिताजी ने से फिर उसने उपनयन संस्कार उसका किया और फिर वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया। यद्यपि उद्दालक ऋषि स्वयं बड़े विद्वान थे, लेकिन क्या होता, अपने बच्चे अपने से नहीं पढ़ते। होता है कि नहीं होता? अपने बच्चे अपने से नहीं पढ़ते, इसलिए उसको गुरुकुल भेज दिया। वो गुरुकुल गया पढ़ने के लिए, वहां पर उसने खूब अध्ययन सब कर लिया। और अध्ययन पूरा होने के पश्चात वो वापस लौट करके आया। तो उसने सोचा अब तो मैं बड़ा विद्वान हो गया हूं, तो विद्वान हो गया हूं, बहुत ज्ञानी हो गया हूं, तो अब मैं तो श्रेष्ठ हो गया हूं, अब तो मैं पिताजी से भी बड़ा हो गया हूं। तो उसने पिताजी को प्रणाम नहीं किया आने पर। तो पिताजी ने समझ लिया इसका अभिमान। पिताजी से अरे ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, पढ़ाई लिखाई कर लिया वो तो अच्छा है, लेकिन ये अहंकार ये तो बहुत गलत है। तो उसके पिताजी उद्दालक ऋषि ने उनसे पूछा कि बेटा ये बताओ, जिसको जानकर सब कुछ जान लिया जाता है, क्या ऐसी वस्तु का ज्ञान तुमको हो गया है क्या? तो बोले, उन्होंने कहा क्या पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा भी कोई ज्ञान होता है? मेरे गुरुजी ने तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं सिखाया।
तो निश्चित रूप से वो ये चीज नहीं जानते, आप ही जानते, तो कृपा करके आप ही मेरे को समझाइए। उसके बाद उन्होंने तुरंत पिताजी को प्रणाम किया। वो समझ गया कि हम पिताजी के सामने कुछ भी नहीं है। तब पिताजी ने उसको तत्त्वमसी महावाक्य का उपदेश दिया। और उस समय का जो प्रसंग है वो वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम इस प्रसंग को उसी उपनिषद से ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ उसका एक ही जो खंड है उतना हम देख ले रहे हैं। उन्होंने, पिताजी ने कहा, यथा सौम्यकेन मृत पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। ये कहते हैं सौम्य, सौम्य मतलब पुत्र। अपन बोलते हैं ना बेटा, लाल, वैसे सौम्य संस्कृत में एक शब्द है, सौम्य है, और वत्स शब्द है, तात, इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं। तो बोले, हे सौम्य, जिस प्रकार से एक मृत पिंड यानी मिट्टी का जो पिंडी है, उस मिट्टी का पिंड के द्वारा ही सब कुछ, जितना भी मिट्टी के बर्तन हैं वो सब उसी से बने हुए हैं। तो अगर हमने एक मृत पिंड को, एक मिट्टी के पिंड को जान लिया, एक मिट्टी को जान लिया, तो सारे बर्तन वो सब हमारे जाने हुए हो गए, है कि नहीं। और मान लीजिए हमने एक जो वो है स्वर्ण है, एक स्वर्ण की डली, स्वर्ण का अगर हमको ज्ञान हो गया तो स्वर्ण के बने जितने आभूषण है सबका ज्ञान हमको हो गया, है ना। अगर हमको लोहे का ज्ञान हो गया तो लोहे से बने जितने कील है, नेल कटर है, और जितने कुछ भी वो हथौड़ी और क्या कहते बाका वगैरह, जितने जो कुछ बना हुआ, चाकू छुरी, सबका ज्ञान हमको हो गया, है ना। तो वो कह रहे हैं जिस प्रकार से, और वास्तव में जो भी हम मिट्टी के बर्तनों के अंदर में देखेंगे तो सब में मिट्टी ही मिट्टी है, और जो उसका नाम है जो, वो तो केवल वाणी का वाग विलास मात्र है तो मिट्टी। चाहे हम उसको सुराही कहे, चाहे हम घड़ा कह दे, चाहे दीपक कह दे, चाहे गिलास कह दे, चाहे लोटा कह दे, पर है तो सब मिट्टी है ना। तो बोल रहे जैसे वहां पर तो कहने को सब कुछ अलग अलग है, पर वास्तव में सब मिट्टी ही है, मिट्टी से अलग वहां पर कुछ भी नहीं है। तो कह रहे हैं उसी प्रकार से तो कह रहे हैं जो कार्य है वो कारण से अलग नहीं है। तात्पर्य उसका यह है कि परमार्थ रूप से मृत्तिका रूप एक पिंड जान लेने से घट, कसोरा और छोटे छोटे जलाहरण के लिए मृत पात्र आदि मिट्टी के कार्यों में मृदत्व मतलब मिट्टी ही सब समान रूप से होते हैं, उससे वो सब कुछ हमारे जाने हुए हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक ब्रह्म तत्व को, एक आत्म तत्व को अगर हमने जान लिया तो सब कुछ, सारा संसार सब कुछ जाना हुआ हो गया, सब कुछ हमने जान लिया। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कह रही है। कार्यभूतो यथाकाश एक एव नहीं द्विधा। बोलिए तो ये कार्यभूतो यथाकाश एक एव नहीं द्विधा। कार्यभूत जैसे आकाश है, वो आकाश भी ब्रह्म का कार्य है। ठीक है, जो आकाश है वो क्या, जैसे यहाँ पे बताया था मिट्टी का उदाहरण, तो वैसे कह रहे जिस प्रकार कार्यभूत आकाश एक ही है, कार्यभूत जो आकाश है वो एक ही है, नहीं द्विधा, दो प्रकार का नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञानी के अयम यह हेतुभूत कारण रूप आत्मा एक ही है। ठीक है, तो ये संस्कृत में लिखना चाह रहे थे। अच्छा, कार्यभूतो यथाकाश एक एव नहीं द्विधा। एक एव नहीं द्विधा। हेतुभूतस्तथात्मायम् हेतुभूतस्तथात्मायम् एक एव द्विजानतः। ठीक है,
अन्य के बाद आत्माए मेक, आत्मायम एक, मैं इसको आपको फोटो भेज दूंगी। ठीक है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार कार्य रूप आकाश एक ही है, दो प्रकार का आकाश नहीं है, उसी प्रकार विशेष ज्ञानी के लिए कारण रूप यह आत्मा एक ही है। तो जो ये कारण ये जो आत्मा है ये क्या है, ये एक ही है, ये आत्मा दो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े अच्छी तरीके से एकोपि द्वैवद भाति यथाकाश उपाधितः एकोपि द्वैवद पूर्णस् तथात्मायम् उपाधितः, कहते हैं यथा एकः अपि आकाशः उपाधिवत् द्वैवत भाति, तथा जिस प्रकार एक ही आकाश उपाधि से दो के समान प्रतीत होता है, वास्तव में तो आकाश एक ही है। जैसे घट उपाधि रख दो, घड़ा रख दो, तो घट घटाकाश एक आकाश बन गया। ठीक है, ग्रह रख दो तो ग्रहाकाश एक आकाश बन गया। तो आकाश वो दो जो बने हैं वो वास्तव में दो है क्या? वो तो केवल उपाधि के कारण दो आकाश हो गए, पर वास्तव में तो आकाश एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा एक ही है और भिन्न भिन्न शरीर रूपी उपाधि है, भिन्न भिन्न पदार्थों रूपी उपाधि है। तो उन उपाधियों के कारण आत्मा अनेक रूपों में दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में आत्मा एक ही है। ओम। तो आत्मा एक ही है, ये भगवान शंकराचार्य जी ने जिज्ञासुओं को बोधन कराने के लिए ये इस प्रकार के जो ग्रंथों को पढ़ा जाए, तो इससे क्या होता है, मनन होता है बारंबार और निध्यासन होता है। कारणोपाधि चैतन्यं कार्य संस्था चितोधिकम न घटा भ्रान मृदाकाशः कुत्र चिन्नाधिको भवेत्। क्या कहते हैं? कारणोपाधि चैतन्यं, जो कारण रूप उपाधि है चैतन्य, मतलब कारण जैसे मिट्टी है तो मिट्टी कारण है, तो और जो बर्तन है मिट्टी के वो कार्य है। तो जो मिट्टी में जो चेतन है उसको कारणोपाधि कहा जाएगा, कारण रूप उपाधि कहा जाएगा। ठीक है, कारण रूप उपाधि में स्थित जो चैतन्य है, ये कहने का मतलब है। और कार्य संस्थात यानी कार्य में रहने वाले चेतन से, मिट्टी में भी चेतन है और उसके जो बर्तन बने उनमें भी चेतन है। तो कारणों रूप उपाधि में जो चेतन है वो चेतन जो कार्य रूप सामग्री है, उस कार्य रूप सामग्री के अंदर में जो चेतन है वो दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों वास्तव में एक ही है। ठीक है, कारणोपाधि चैतन्य जो है वो कार्य अर्थात घट और पट में रहने वाले चैतन्य से अधिक होता है। जो कारण रूप उपाधि में जो चेतन है उसका विस्तार अधिक है। ठीक है, लेकिन कहीं भी मिट्टी में रहने वाला आकाश घटाकाश से अधिक नहीं होता। अगर कार्य और कारण उनका त्याग कर दिया जाए तो क्या है, चैतन्य सब कुछ एक ही है। चाहे कारण रूप उपाधि हो चाहे कार्य रूप उपाधि हो, उपाधियों का त्याग करने से चेतन मात्र एक ही है, चेतन मात्र में कोई भी अंतर नहीं है। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ से भिन्न आत्मा की असिद्धि। आकाशादन्य आकाश आकाशस्य यथा नहीं, जिस प्रकार आकाश का आकाश से अन्य भिन्न कोई आकाश नहीं है। ठीक है, आकाश का आकाश से भिन्न कोई आकाश नहीं है, निश्चित रूप से नहीं होता।
उसी प्रकार आत्मा के एक होने से, आत्मा एक है तो आत्मन यानी आत्मा का कोई और आत्मा नहीं होता। जैसे हम बोलते ना मेरा आत्मा, तो अपने आप को शरीर समझ करके हम बोलते तो मेरा आत्मा तो समझ में आता है, पर मैं जब आत्मा हूं तो मुझ आत्मा का आत्मा बोलना बनेगा। यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से आकाश बोले कि मेरा आकाश, तो आकाश का कोई आकाश कहाँ से बनेगा? आकाश का कोई अन्य आकाश नहीं है। ठीक है, जैसे घटाकाश, कर्काकाश, महाकाश, ये सब एक ही चीजें, अलग अलग नहीं है। उस प्रकार से मृग तृष्णा का जल और ऊसर भूमि दोनों एक ही है। मृग तृष्णा का जो जल है वो ऊसर भूमि रूप ही है। उसी प्रकार से हम घटाकाश कहो चाहे कर्काकाश कहो या महाकाश, तो एक ही चीज है, सब महाकाश ही है ना, वो सब कुछ महाकाश ही है, ये बात कह रहे हैं। तो क्योंकि दृष्ट आकाश, जो आकाश दिखाई पड़ता है, और जो दृष्ट आकाश है और मृग तृष्णा का जल, तो मृग तृष्णा का जल ये क्या है? इनका स्वरूप ये वास्तव में है ही नहीं। जो उपाधि रूप आकाश हम बोल रहे हैं, घट उपाधि वाला आकाश यानी घटाकाश, इनकी कोई सत्ता ही नहीं है। घटाकाश की वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं, तो उपाधि के कारण घटाकाश नाम हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि मृग तृष्णा का जल, तो मृग तृष्णा के जल की कोई सत्ता है क्या? वो मृग तृष्णा का जल, मरुभूमि का जल नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, वो वास्तव में मरुभूमि ही है। यही बात यहाँ पर बता रहे कि जैसे वहां पर कोई आकाश का आकाश नहीं है, वैसी आत्मा का भी कोई आत्मा नहीं है।